हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे वर्णनात्मक संख्या क्या है, इसकी अवधारणाएं असेसमेंट में इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है। अब हम देखेंगे वर्णनात्मक संख्या वह शाखा है जिसमें किसी भी डेटा को या फिर उसके आंकड़े को संग्रहित किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि एक जगह रखा जाता है इकट्ठा करके और उसके बाद उसे प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि फिर उसके बाद उसके सामने जो है जिसके सामने उसको पेश करना होता है वहाँ पर हम करते हैं। उसको संक्षेप में ऐसा भी कहा जाता है कि ताकि कोई भी एक ऐसा डाटा बनाया जाता है, ऐसा चित्र बनाया जाता है जिसके माध्यम से वहाँ पर सामान को रखा जाता है और फिर वहाँ से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि इसके अवधारणाएं देखेंगे। डेटा का मतलब है किसी भी प्रकार की जानकारी या फिर आंकड़े, जैसे कि विद्यार्थी की ऊंचाई कितनी है, विद्यार्थी कितना नंबर लाता है, विद्यार्थी कितना दिन स्कूल आया, कितना दिन, और विद्यार्थी ने कितना कुछ सीखा। तो ये सारी चीज़ें एक डेटा है और उसको एक चित्र के माध्यम से समझाया, जैसे कि आवृत्त, यानी कि यहाँ पर एक गोलाकार बना दिया और उसमें बता देते हैं कि 50 अंक का है और 5 बार में लाया, यानी कि 10-10 लाया, तो इसके वैल्यू बता दिया। उसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी कि जो मेज़रमेंट एक तरह का होता है, जैसे कि मध्यम औसत को दर्शाता है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था बेल आकार का, घंटे के आकार का होता है, फिर एक मध्यम होता है, एक औसत होता है, एक लो होता है। तो जैसे कि औसत में सभी मानों को जोड़ करके कुल संख्या निकाला जाता है। औसत जो आप समझ सकते हो कि सभी विद्यार्थी ने कितना नंबर लाया उसको जोड़ दिया जाता है। माध्यमिक बीच का मान निकाला जाता है, यानी कि कितने पर पास होगा, 60 नंबर पर पास होगा, तो जो कम लाते हैं वो बहुलक हो जाते हैं, जो ज़्यादा लाते हैं वो मतलब अच्छे होते हैं, अच्छे पर होते हैं, जैसे कि ज़्यादा अच्छा करना, टॉप आना। तो ये हो गया। आप देखेंगे आकृतिक, यानी कि ग्राफिकल के माध्यम से क्या होता है, डेटा को चित्र के माध्यम से समझाया जाता है, जैसे कि वार ग्राफी, रेखा ग्राफ, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम, इसके माध्यम से आसानी से समझाया जाता है। जैसे कि कोई भी विद्यार्थी का क्या स्कोर आया, कैसे आया, पहले मंथ में कितना इसने स्कोर किया था, उसके बाद सेकेंड मंथ में मतलब ऊपर गया या डाउन हो गया। तो ये सारी चीज़ें ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है। मैंने इस ग्राफ को चार्ट के माध्यम से दूसरे वीडियो में बता रखा है। अगर आपको जानना है तो डेटा करके आप सर्च करोगे, वहाँ पर आपको दिख जाएगा वीडियो। उसके बाद इसका महत्व जो है, छात्रों को प्रदर्शन करना, जैसे कि कोई भी छात्र है उसको अगर हम प्रदर्शन करेंगे, उसका मूल्यांकन पहले करेंगे। असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन का मतलब होता है कि पहले हम जानते हैं विद्यार्थी के अंदर क्या कमी है, विद्यार्थी ने पहले कितना करा था, अभी कितना कर रहा है, फिर उस चीज़ को हम जान करके फिर समस्या का समाधान भी करते हैं। तो ये एक तरीके का असेसमेंट है और मूल्यांकन, ठीक है। तो उसके बाद हम रिजल्ट पर जाते हैं कि वार्षिक परीक्षा जैसे होता है, तो पूरा सारा एग्जाम लेने के बाद हम एक मेन एग्जाम होता है तो वो उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। कक्षा के परिणाम को स्पष्ट रूप से बताते हैं, यानी कि बताते हैं कि आपके बच्चे ने ये किया है। अब निष्कर्ष देखेंगे कि वर्णनात्मक संख्या हमें डेटा को सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण रूप से समझाने में मदद करती है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि कोई भी विद्यार्थी का नंबर कितना आया, कौन से मंथ में, वीकली टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, वार्षिक टेस्ट में, 6 मंथ का जो टेस्ट होता है उसमें कितना है। तो धीरे धीरे स्कोर को इकट्ठा करके एक ग्राफ बना देते हैं कि इस फरवरी में इतना आया, छोटा सा ग्राफ बना दिए, इसमें बच्चे ने इतना करा, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, फाइनल जा कर के जो 1 साल का होता है, फिर 1 साल में बच्चों ने ये स्कोर लाया। तो हम मिलाकर देखते हैं कि कौन से मंथ में बच्चे ने कितना आगे बढ़ा, कितना कम हुआ और आगे जाकर फिर डाउन भी हो रहा है। तो उस तरीके का हम ग्राफ बना करके दिखाते हैं। तो वो है वर्णनात्मक संख्या। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर आया तो लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।